हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विज़न एकेडमी। आज हम करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 10। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, इसके अंदर हम जो डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड इज इक्वल टू लॉस वाले केस। ठीक है, हमने 9 टाइप्स कर चुके हैं। ये है हमारी 10th टाइप, जिसके अंदर क्वेश्चन आता है प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस वाला केस का। बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग ए कमोडिटी फॉर 524 इज द सेम एज लॉस आफ्टर सेलिंग इट फॉर 452। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज। तो देखो, एक ट्रिक है। पहले ट्रिक मैं बता देता हूँ, उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। करना कैसे है भाई, जो प्रॉफिट दे रखा है आपको, प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग और लॉस आफ्टर सेलिंग जो दे रखा है, वो कितना दे रखा है, उन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना है। तो ये तो हो गई भाई ट्रिक। ठीक है, अब अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट देखो क्या है। कॉन्सेप्ट है सीपी कितना है। सीपी मान लेंगे हम कुछ भी, ठीक है, एक्स मान लेते हैं। सीपी है, लेट से सीपी को सीपी ही मान लेते हैं। अब अगर सीपी से ज़्यादा में चीज़ को बेचा जाए, ध्यान से समझने की कोशिश करना है इसको। अगर सीपी से ज़्यादा में चीज़ को बेचा जाए तो ही तो प्रॉफिट होता है, और सीपी से कम में सीपी से कम में चीज़ को बेचा जाए तो क्या होता है, लॉस होता है ना। सीपी से ज़्यादा में अगर चीज़ को बेचा जाए तो प्रॉफिट होता है, सीपी से कम में चीज़ को बेचा जाए तो क्या होता है, लॉस होता है। सिंपल इज़ दैट। तो 524 रुपये में बेचने पर उसको प्रॉफिट होता है, और 452 रुपये में यदि बेचता है तो उसको लॉस होता है। अब प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस कह रहा है, तो हम दोनों इक्वेशंस को क्या कर लेंगे, प्रॉफिट को लॉस के बराबर इक्वेट कर लेंगे। तो हमें अगर लॉस निकालना है तो लॉस कैसे निकलेगा भाई, लॉस कैसे निकलेगा कि सीपी में से किसको लेस करो, 452 को लेस करो, ये हो जाएगा हमारा लॉस। प्रॉफिट कैसे निकलेगा भाई, प्रॉफिट निकलेगा 524 में से सीपी को लेस कर दो, तो क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट निकल जाएगा। तो यहाँ से सीपी इस तरफ में आएगा, सीपी को हम इस तरफ लेके आएंगे। तो सीपी को जब हम इस तरफ लेके आएंगे यहाँ से, तो सीपी जब यहाँ से इधर आएगा तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ सीपी, और 524 इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 976। सो सीपी वुड बी 484। दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ़ द प्रॉफिट ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 425 इज सेम एज द लॉस ऑन सेलिंग इट फॉर 355, देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज़। देखो ट्रिक क्या थी, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए, इन टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए दोनों को प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट हमारा है कि पहले इनका क्या निकालेंगे, दोनों का सीपी जो होगा उसको बीच में रखेंगे, जितने में बेच रहे हैं प्रॉफिट पे उसको लिखेंगे, जितने में लॉस पे बेच रहे होंगे उसको लिखेंगे, और दोनों को इक्वेट करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो जी सर, ये वाला क्वेश्चन है, सीजीएल टीयर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। द प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹625 इज सेम एज द लॉस इनकर्ड इफ़ इट इज़ सोल्ड फॉर ₹545। सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दोनों की वैल्यूज सेम है भाई। 625 आर्टिकल 625 रुपीज़ में आर्टिकल को बेचने पे जो प्रॉफिट होता है उतना ही लॉस होता है यदि उसको 545 रुपीज़ में बेचा जाए। दैट मीन्स प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस का केस है। अब वो कह रहा है द प्राइस एट विच इट इज़ टू बी सोल्ड टू रियलाइज अ प्रॉफिट ऑफ ₹65 ऑन द कॉस्ट प्राइस, यानी कि प्रॉफिट कितना होता है, 65 का होता है। प्रॉफिट कितने का होता है, 65 का होता है। सो सिंपल क्वेश्चन अगर मैं आपको समझाऊं इसको पहले ट्रिक वाइज, तो आपको क्या करना है, डिवाइड करना है और 65 को प्लस कर देना है प्रॉफिट में, तो कितना आ जाएगा, 650 आ जाएगा। ठीक है, ये वही नेक्स्ट क्वेश्चन है। जैसे बाय सेलिंग 144 हैंड्स महेश सफ़र्ड अ लॉस इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 6 हैंड्स। अब ये आ जाती है नेक्स्ट टाइप।
ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि 144 हैंस को महेश अगर बेचता है तो उसे लॉस होता है 6 हैंस के प्राइस का। तो मान लेते हैं एक हैंड का प्राइस क्या है, 1 रुपी है। लेट्स से एक हैंड का प्राइस क्या है, 1 रुपी है। तो 144 हैंड्स का प्राइस कितना हो जाएगा, 144 रुपीज़ हो जाएगा। तो 6 हैंड्स का प्राइस कितना हो जाएगा, 6 रुपीज़ हो जाएगा। अब वो क्या कह रहा है, उसको लॉस होता है, उसको लॉस होता है। तो लॉस अगर होता है तो उसको जितना लॉस हो रहा है अगर उसके सीपी में उसको प्लस कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, वो उसका सीपी हो जाएगा, है ना। मतलब 144 में अगर प्लस कर दिया जाए लॉस को तो वो क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। तो बस कुछ नहीं, 150 क्या आ गया, सीपी आ गया। कितने का लॉस हो रहा था, 6 रुपये का, किस पे, सीपी पे। ऑलवेज लॉस और प्रॉफिट किस पे होता है, सीपी पे होता है। तो 6/150 इंटू 100 इज इक्वल टू 4% हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4% हमारा आंसर आ जाएगा। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द लॉस इनकर्ड ऑन the loss incurred on selling 21 articles equal to the selling price of 3 articles, then the loss percent is देखो क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन को करने का एक बेहतरीन ट्रिक है कि लॉस हो रहा है उसे, कितने का लॉस हो रहा है, 21 आर्टिकल्स का लॉस हो रहा है। द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल्स 3 आर्टिकल्स के जितने का उसको लॉस हो रहा है। तो उसका जो सीपी होगा वो कितना होगा, सोच के देखो भाई। लॉस हो रहा है ना उसको, 3 का लॉस हो रहा है तो 21 + 3 यानी कि 24 उसका क्या हुआ, सीपी हुआ। लॉस कितने का हो रहा है, 3 का हो रहा है। 3/24 कितना होगा, 1/8 होगा, यानी कि 12.5% इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 12.5% इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अ मैन सोल्ड 250 चेयर्स एंड हैड अ गेन इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 50 चेयर्स, हिज प्रॉफिट परसेंट इज। देखो एक आदमी है, उसने 250 चेयर्स बेची और उसको प्रॉफिट होता है। इस बार उसे क्या होता है, प्रॉफिट होता है ऑन सेलिंग ऑफ ₹50 चेयर्स के जितना। तो एक चेयर का कितना मान लो, 50, एक चेयर का कितना मान लो, 1 रुपये है, यानी कि 50 चेयर्स का कितना होगा, उसको 50 रुपये का गेन हो रहा है। अब गेन हो रहा है उसे, सो गेन हो रहा होगा तो हमें अगर सीपी निकालना है तो 250 में से 50 को क्या करेंगे, हम लेस करेंगे। भाई गेन है ना, तो गेन कैसे निकलेगा, गेन है तो सीपी कैसे निकलेगा, सीपी निकलेगा जितने का सेलिंग प्राइस है उसमें से गेन को लेस कर दो तो उतना क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। एसपी में सुनो मेरी बात ध्यान से, एसपी में से जितने का उसको गेन हो रहा है उसको लेस कर दो तो सीपी आ जाएगा, यानी कि 250 उसका क्या है, एसपी है। तो 250 में से 50 को लेस कर दोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। सीपी आ गया कितना, 200, 50/200, तो 1/4 यानी कि 25% इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेंडर लॉसेज द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस ऑन सेलिंग 36 ऑरेंजेस, हिज लॉस परसेंट इज। देखो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। एक वेंडर है जो कि उसे लॉस होता है सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस के जितना। तो एक ऑरेंज का मान लो 1 रुपये है, 4 ऑरेंज का कितने रुपये हो जाएंगे, 4 रुपये हो जाएंगे। सेलिंग 36 ऑरेंजेस, तो 36 ऑरेंजेस को बेचने पे तो हमें क्या निकालना है, सीपी निकालना है। सारा खेल किस चीज़ का है, सीपी का है। सीपी कैसे निकलेगा भाई, एसपी कितना है, 36 ऑरेंजेस का है, एसपी 36 रुपीज़ है। ऑरेंजेस 36 ऑरेंजेस का जो एसपी है वो कितना होगा, 36 रुपीज़ होगा। 4 ऑरेंजेस का जितना उसको क्या होता है, लॉस होता है। 4 ऑरेंजेस जितना उसको क्या होता है, लॉस होता है। सो व्हाट यू विल डू, यू विल ऐड 4 इंटू द सेलिंग प्राइस, है ना। ऐड करोगे ना सेलिंग प्राइस में तभी तो क्रय मूल्य आएगा, तभी तो कॉस्ट प्राइस आएगा, सीपी आएगा। तो 4 को किस में ऐड करोगे, 36 में ऐड करोगे, यानी कि 40 हमारा सीपी आ जाएगा। 4/40, 1/10, 1/10 यानी कि 10% हमारा आंसर आ जाएगा। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मर्चेंट सोल्ड एन आर्टिकल फॉर rupees this 75 at a profit percent equal to its cost price. The cost price of the article was।
देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका है, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको हमेशा मेथड जो लगाना है वो ऑप्शन वाला मेथड लगाना है, लाइक आपको ऑप्शंस से सॉल्व करना है इन क्वेश्चंस को। सो देखो बाय ऑप्शंस मैं लेट्स से फॉर एग्जांपल हम सेकंड ऑप्शन उठा लेते हैं 50। तो अ मर्चेंट सोल्ड एन आर्टिकल, अ मर्चेंट, भाई देखो ये वाला क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ मर्चेंट सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 75 एट ए प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू इट्स कॉस्ट प्राइस, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल वॉज। तो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करेंगे। लेट्स से 50 हम मान लेते हैं सीपी है, एसपी कितना है 75 है, सीपी कितना हो जाएगा 25 का लॉस, 25 का क्या हो रहा है उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो 25/50 इंटू 100 करेंगे, 25/50 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा। तो 50 हमारा क्या हो गया, सीपी हो गया, यानी कि सीपी किसके बराबर है, प्रॉफिट के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, सीपी और प्रॉफिट क्या हो गया हमारा, बराबर हो गया, यानी कि 50 हमारा आंसर आ गया। इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, जैसे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, a clock was sold for 144 if the percentage of profit was numerically equal to the cost price, the cost of the clock was। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है ऑप्शन से चूज़ करेंगे कि सीपी कितना है इसका 140, एसपी कितना है इसका 144, हम मान लेते हैं 80 ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी से चूज़ करके हम सॉल्व करते हैं। आप रैंडमली हार्डली इसमें 6 से 7 सेकंड लगेंगे, 6 से 7 सेकंड लगेंगे आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखो बाय ऑप्शन मेथड से सॉल्व करेंगे तो 80 हम मान लेंगे इसका क्या है, सीपी है, एसपी कितना है 144, सो 64 क्या आएगा, डिफरेंस आएगा 64 अपॉन एस, सीपी कितना है 80 का, तो सीपी कितना है 80 का, यानी कि 64 अपॉन 80 इंटू 100, इसको काटेंगे तो सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 8 56 8 64 80% हमारा, यानी कि 80 रुपये का क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो दिस वाज द क्वेश्चंस, ये हमारा टाइप नेक्स्ट था। थैंक्स फॉर वॉचिंग विजन अकेडमी, हैव अ गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर।